देश के प्रथम गांव माणा में 12 साल बाद सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी में पुष्कर कुंभ का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और ये नदी जो यहाँ पर है, ये अलकनंदा नदी और ये सरस्वती नदी यहाँ पर बह रही है। यहीं पर 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे साथ इस समय माणा गांव के प्रधान है मोलफा जी। जानते हैं उनसे किस तरह की तैयारियां यहाँ पर चल रही है जी। ये पुष्कर कुंभ बेसिकली साउथ इंडियन के जो श्रद्धालु हैं इनके द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार चिन्ना जीयर स्वामी जो कि अष्टाक्षरी क्षेत्रम के सबसे बड़े संत हैं, उनके द्वारा 14 मई से लेकर 26 मई तक इस पुष्कर कुंभ के आयोजन का समय निकाला गया है। उसमें बताते हैं कि जो सूर्य है मकर राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, तो ये पुष्कर कुंभ आज 12 साल बाद हो रहा है। 2013 में जून के महीने में हुआ था और इस बार ये 14 मई से 26 मई को संपन्न होंगे। क्या विशेषता है इसकी? विशेषता यह है कि जो दक्षिण भारत के जो लोग हैं, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल से, ये लोग यहाँ पर स्नान, ध्यान, अर्ध पूजा, पाठ, दान ये सभी यहाँ पर आयोजित करते हैं। कितने लोगों के आने की संभावना है? अभी हमारे जो नॉलेज में है वो करीब 1.5 लाख लोगों का, तो एक्सपेक्टेशन हमारा 2 लाख से ऊपर का है इस 12 दिन में। इसके लिए मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात करी की है कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए और आपका रेस्क्यू एंड सर्च के लिए, ताकि नदी के तट पर कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, कोई जिससे कि हमारा जो ये यात्रा है या जो ये कुंभ है ये अच्छी तरह से भली भांति से ये संपन्न हो। विशेष रूप से इस वर्ष तो एक बात और सामने आई है, पुष्कर कुंभ बहुत सारे दक्षिण भारत के महात्मा आएंगे, दक्षिण भारत के लोग आएंगे। और ये परंपरा हमने देखी कि 12 राशियों में बृहस्पति होता है, प्रत्येक वर्ष एक राशि में। और जब मेष में होता है तो गंगा स्नान, वृष में होता है तो यमुना स्नान, मिथुन में सरस्वती माणा में है, बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर आगे माणा। और माणा जो स्थान है वो मणिभद्रपुर है। भारत का प्रथम गांव, ऐसी घोषणा जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, मोदी जी ने, बात ही पलट गई। हम तो उसे अंतिम गांव कहते, पिछड़ा कहते थे, नहीं, वो गांव प्रथम गांव कहते ही वहाँ का हिसाब बदल गया। बहुत समृद्ध गांव मैंने देखा। और समृद्ध आज पैसे के मामले में करें, लेकिन मैं कहता हूँ उस गांव ने समृद्धता पूरे भारतवर्ष को दी है। वेद वहाँ से निकले हैं, वहाँ लिखे गए पुराण 18 का 18, उपपुराण 18, अपपुराण 18, धर्मसूत्र न जाने कितना लिखा गया है, गीता वहाँ लिखी गई, वहाँ से निकली है। 2 सरस्वती, एक में स्नान करेंगे, हम अवगाहन करेंगे, दर्शन करते हैं भीमकुंड के पास, अलकनंदा के पास। लेकिन एक सरस्वती वो है जो विश्वविद्यालय में दिखती है, जो बड़े बड़े प्रोफेसर जब अपने लेक्चर देते हैं तब दिखती है, बड़ी बड़ी भागवत कथाएं होते हैं, बड़े बड़े देश के विद्वान जब बात करते हैं वहाँ सरस्वती नृत्य करते हुए दिखती है। और वो सरस्वती अगर साक्षात है तो ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमी तटे शम्य प्राश इति प्रोक्तः ऋषीणाम शत्रवदना तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासु बद्री षण्ड मंडितः। बद्रीनाथ में भगवान वेदव्यास का स्थान है जहाँ ये पुराण लिखे गए। ये संस्कृति भारतीय दिखती है वहाँ पे। वहाँ के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं सबकी। आइए सरस्वती का अवगाहन कीजिए, एक तो डुबकी लीजिए, एक भगवान वेदव्यास जी के पास आइए जिन्होंने हमें संस्कृति सिखाई। व्याख्योत सिस्टम जगत सर्वम, आइए उनके पास, बैठिए उनके शरण में 2-4 मिनट, जाइए सरस्वती के मंदिर में, टेकिए माथा। हो सकता है जीवन के कलमश, जीवन के पाप निकल जाएं, आप श्वेत हो जाएं, शुभ्र हो जाएं। या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राब्धता, ये हमारे ऊपर भगवती सरस्वती की एक बूंद आ जाए तो हमारा जीवन, ये जो कालापन है मस्तिष्क में, मन में, ये मिट जाए और हम सफेद सरस्वती से चमकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।